नमस्कार, मैं हूं नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। बिजनौर ब्लॉक जलीलपुर ग्राम पंचायत कराल की गलियों में आजकल एक ही नाम गूंज रहा है, मोहम्मद जुल्फकार उर्फ बॉबी। यह नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। जनता की सेवा और जन भावनाओं की नब्ज पकड़ने वाले जुल्फकार उर्फ बॉबी आजाद समाज पार्टी के विधानसभा सचिव के रूप में काम करते हुए न सिर्फ पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, बल्कि आमजन के दुख दर्द में भी सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। शनिवार को बिजनौर न्यूज अपडेट 1 की टीम ने गांव कराल का दौरा किया। वहां ग्रामीणों से बातचीत के दौरान पता चला कि मोहम्मद जुल्फकार उर्फ बॉबी को जनता एक हमदर्द नेता मानती है। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक हर वर्ग का कहना है कि बॉबी हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, चाहे किसी को अस्पताल ले जाना हो, किसी मजलूम को इंसाफ दिलाना हो या फिर गांव के किसी विकास कार्य में भागीदारी लेते हैं। टीम की रिपोर्ट के अनुसार गांव की लगभग 70% जनता ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में वे मोहम्मद जुल्फकार उर्फ बॉबी को ही प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि बॉबी ना तो केवल एक राजनेता हैं, बल्कि एक सच्चे सेवक हैं जो बिना स्वार्थ दिन रात गांव के लिए काम करते हैं। जुल्फकार उर्फ बॉबी विशेष रूप से गरीब, वंचित और दबे कुचले वर्ग की आवाज बन चुके हैं। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की लिस्ट लंबी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं की जानकारी और जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रही है। गांव कराल की गलियों में इस बार चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है और हर कोने से एक ही सुर सुनाई दे रहा है, अब की बार बॉबी प्रधान हमारा। जनता का यह रुझान बताता है कि कराल गांव एक बदलाव चाहता है और उसे यह उम्मीद जुल्फकार में दिखाई देती है। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर के गांव कराल में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ बॉबी भाई हैं जो चुनाव इस टाइम जो तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए जनता की सेवा करना चाहते हैं। मैं उनसे जानकारी करूंगा कि वो क्यों चुनाव मैदान में आना चाहते हैं और किस तरह से वो जनता की आने वाले समय में सेवा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फकार उर्फ बॉबी के नाम से मुझे सब जानते हैं। मैं ग्राम पंचायत कराल डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ। आप चुनाव मैदान में क्यों आना चाहते हैं, क्या मकसद है आपका? देखिए, मकसद तो साफ़ है, जनता की सेवा करना मन में है मेरे। और मैं सोचता हूँ जब आदमी के पास कुछ पद रहेगा, कुछ रहेगा तो जनता की अच्छे से सेवा कर सकेगा। तो दर्द रहता है कहीं ना कहीं दिल में इंसान के कि कहीं किसी का जुल्म होता है, किसी को सताया जाता है। गांव के अंदर थोड़ी छोटी बातें रहती हैं, किसी को गाली गलौज कुछ हो गया, पुलिस में चले गए, पैसा लूट गया, तो वो चीज़ों से थोड़ी तकलीफ़ होती है। मेहनत से आदमी कमाता है पैसा, गरीब लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग तो रहते नहीं हैं। तो यही सोचा ये छोटे मोटे जो लोगों को काम रहते हैं घर पे बैठा कर उनको निपटाया जाए, जनता की इस तरह से मदद की जाए। और दीगर काम होते हैं जैसे गांव में सफाई का काम होता है, शिक्षा का काम है और जो भी है स्वास्थ्य के हिसाब से है। तो ये चीज़ें सोच के समझता हूँ कि कुछ सेवा कर लूँ जनता की। जनता ने मुझे समर्थन दे रखा है। अभी मौजूदा प्रधान है, क्या लगता है उन्होंने कुछ विकास कार्य किए होंगे गाँव में? क्या उनसे कितना संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं आप? देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने जो हमारे मौजूदा प्रधान है जनाब इफ्तिखार भाई, मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने सब जनता की तरफ से करता हूं। इन लोगों ने जो वादे किए थे सब लोगों से, उस पर ये खरे उतरे हैं और बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। जैसे सड़क के हिसाब से रास्ते बनाए हैं, काफ़ी साफ़ सफाई के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से स्कूल के लिए भी काम किया है। और जो दीगर काम है पब्लिक के जो रहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जनता ने इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समर्थन किया था, उन्होंने वैसा ही काम किया है। आप किन किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव मैदान में है, क्या अलग करना चाहते हैं? बस अलग तो वक्त पे जैसे भी होगा, हम सोचते हैं जनता की जैसे भी मदद हो, हर संभव मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यही चाहते हैं कि जनता के ज़्यादा से ज़्यादा लोड ना पड़े, जितनी भी हमसे मदद होगी मदद करना चाहते हैं। देखिए, जब प्रधान चुनाव मैदान में आता है तो उसके कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे कि मुझे स्वास्थ्य पर काम करना है, बिजली पानी पे। तो आपके क्या मुद्दे हैं? क्या कुछ जनता को आप चुनाव जीतने के बाद दे पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ 4 मुद्दे हमारे मूलभूत होते हैं जो आदमी की ज़िंदगी उसके बिना नहीं चल पाती है। सबसे पहले शिक्षा का है। शिक्षा जब नहीं रहेगी तो समाज सुधरेगा नहीं। हम सोचते हैं शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी काम करना है और सफाई के हिसाब से भी काम करना है और जैसा भी सुरक्षा के हिसाब से भी काम करना है, सब लोगों की सुरक्षा हो।
किसी को कुछ तकलीफ़ ना आए। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की लेकर, आपने स्वास्थ्य की बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो क्या गांव में तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ है? क्या अभी तक किसी भी प्रधान ने ऐसी सुविधा दी है जो ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं गांव में मौजूद मतलब मिल रही हो? देखिए, हमारे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं है। तो हम ये आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी ये मांग करता हूँ कि वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था की जाए और उसको सही तरह से चालू किया जाए ताकि पब्लिक को उसका लाभ मिले। और किस तरह के अब जैसे युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्या आपके मन में है इस तरह से? युवाओं के लिए बस मैं कहना चाहूँगा, युवाओं को सबसे पहले तो शिक्षित हों, शिक्षित होने के बाद अपना जिम्मेदारी से काम करें, अच्छे से काम करें, कोई भी गलत काम के पास ना जाएं, वो ठीक नहीं है समाज के लिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे हमारे गांव में सैनी बिरादरी भी रहती है, हमारे भाई सैनी भाई हैं और हरिजन भाई भी रहते हैं और हमारे मुस्लिम भाई भी हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा आपसी भाईचारा हमारे पुरखों से चला आ रहा है हमारे गांव में, तो ये ख़राब ना हो और ये हमेशा बना रहे। मैं इस पर काम करूँगा, आपसी भाईचारा रहे, ऐसे हम लोग चलते रहें। शिक्षा के स्तर में किस तरह के काम जो है अब तक ग्राम प्रधानों ने किए हैं और आगे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं? देखिए, अभी जो बीते दिनों में काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है और हम चाहते हैं अभी आगे बेहतर बनाना चाहते हैं। अच्छा हुआ है, आगे हम लोग बेहतर काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे स्कूल में जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो हमेशा उनको टाइम पर मुहैया कराई जाए और जो हमारे शिक्षक लोग आते हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, उन पर ध्यान दिया जाएगा। वो लोग आते हैं जैसे, तो अगर देखभाल रहेगी तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ है या क्या और नया करना चाहते हैं? क्योंकि युवा जब वो पढ़ता है और बढ़ता है तो उसके बाद खेल के मैदान की भी आवश्यकता होती है और कई सुविधाएं जो उनको दी जाती हैं। तो क्या आप किस तरह की सुविधा उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, खेल के हिसाब से हमारे यहाँ पर प्ले ग्राउंड नहीं है, ये भारी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से ही मांग करेंगे, ये गवर्नमेंट का ही है क्योंकि बजट रहता है इस चीज़ का काफ़ी। तो हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट से ये चीज़ उसके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि हमारे गांव के लिए एक प्ले ग्राउंड मुहैया कराया जाए, जगह की व्यवस्था हो, तो कि हमारे बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, लड़के हैं, उनको खेलने के लिए मिले और प्रतिभा को जाहिर करने का मौका मिले। क्या लगता है गांव की काफ़ी लोग आपके समर्थन में है, तो कितने % वोट आप जो है गांव के ले पाएंगे और कितने? देखिए, समर्थन में तो मैं समझता हूँ पूरा गांव समर्थन में है, क्योंकि मेरी छवि का सबको मालूम है। जैसे हमारे प्रधान जी थे, साफ छवि के आदमी है वो भी, और अभी प्रधान जी के समर्थन से ही हम लोग सब हैं, तो हमारी छवि भी साफ़ सुथरी है, सब लोगों को पता है। और आजकल पब्लिक को यही चाहिए, साफ़ सुथरी छवि का आदमी रहेगा तो अच्छा काम करेगा। बस यही सोच के मैं सोच रहा हूँ। क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को? ग्रामीणों को देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से संदेश कि आप लोग जैसे आपने जुड़ के पहली बार काम किया था, वैसा ही आपके जुड़ाव है, आपके जुड़ने के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और ऐसा ही आप जुड़े रहें समर्थन के साथ। इंशाल्लाह अच्छे काम होंगे और सभी की भलाई के लिए काम होंगे। ये मेरे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी वार्ता कर रहे थे और उनका कहना है कि वो जो भी विकास कार्य अधूरे रहे हैं और अनेक युवाओं के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं जो गांव में नहीं हैं, उनको वो जीतने के बाद पूरा कराएंगे। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट 1 के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।